हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, जहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है। सो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अगर फैक्टराइजेबल है डिनोमिनेटर तो कर लेते हैं, या फिर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं। बट मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है ऑब्जर्वेशन का, कि आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि ऊपर वाले ब्रैकेट को अगर हम एक्सपेंड करें तो बेसिकली डिग्री डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की सेम होगी। सो मॉडिफाई मॉडिफाई द गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन में परफॉर्म करना है उसको मॉडिफाई करेंगे बाई परफॉर्मिंग डिवीजन, क्योंकि अगर डिग्री सेम है तो एक बार तो डिवीजन पॉसिबल है। तो इतनी छोटी सी बात आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बन जाता है कई बारी। अदरवाइज आप सोचते रहते हैं कि क्या यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करें, किस मेथड। एज्यूम कि ये जो इंटीग्रल है वो आई है, और मैं इसको एक्सपेंड करके ही लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। तो जो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर था उसको मैंने एक्सपेंड करके और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें मैं क्या मॉडिफाई करूंगा, मैं ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू लिख देता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही टर्म है। और फिर मैं न्यूमरेटर में चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे माइनस टू एक्स गिवन था, तो यहाँ मैं माइनस फोर एक्स करूंगा, और प्लस वन था इसलिए माइनस वन भी कर दूंगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस से वही चीज बन जाएगा। तो मैंने चेंज ऐसा किया कि न्यूमरेटर जो पहले था वो अभी भी है, बट अब अलग अलग लिखने पे ये न्यूमरेटर और इतना पार्ट सेम हो जाएगा, यानी डिवीजन हमने परफॉर्म कर लिया इनडायरेक्टली। आप चाहें तो नॉर्मली जैसे डिवीजन परफॉर्म करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट जो है, जो ब्रैकेट्स में है, वो डिवाइड होकर के वन हो जाएंगे, और यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स, राइट। और यहाँ पे बेसिकली ये डी एक्स इस तरीके से यहाँ पे आ गया, और ये सारी चीज़ें एक साथ ब्रैकेट में है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सो जो आई का टर्म है अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक टर्म बन गया वन डी एक्स, दूसरा टर्म बन गया हमारे पास फोर एक्स प्लस वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसीजर क्या है कि हम न्यूमरेटर को फोर एक्स प्लस वन को एक स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, विच इज ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस बी, और ए और बी की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी होगी। तो ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे टू एक्स का डिफरेंशिएशन भी टू होता है, तो यहाँ पे मैं टू एक्स प्लस टू लिख सकता हूँ प्लस बी। तो अगर कंपैरिजन करूँ एक्स वाले टर्म्स का, तो एक्स वाले टर्म का कंपैरिजन करने पे लेफ्ट साइड में फोर आएगा और राइट साइड में टू टाइम्स ऑफ ए। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई टू। और अगर कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करूंगा, कॉन्स्टेंट्स, राइट, तो कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में है वन, तो ये वन, और राइट साइड में टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस टू ए, राइट। तो ये हो जाएगा वन माइनस टू इंटू टू फोर, यानी बी की वैल्यू भी आ गई माइनस थ्री। तो मुझे फोर एक्स प्लस वन की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है, ए की जगह टू, टू एक्स प्लस टू, और बी की जगह माइनस थ्री। ये मैं पुट कर दूंगा, पुट दिस एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ फोर एक्स प्लस वन, या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो टर्म है, लेट अस सपोज कि हमारा आई वन है, तो मैं बोल दूं इसको कि इन आई वन वाले एक्सप्रेशन में आपको ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, राइट। तो ये जो आई वाला एक्सप्रेशन है बेसिकली, ये अगर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते तो वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आएगा, और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन मान लेते हैं, और माइनस आई वन में लिख सकता था। तो बेसिकली यही हमारा आंसर है, एक्स प्लस सी वन माइनस आई वन। हमें बस आई वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आई वन क्या है, ये पूरा बड़ा सा इंटीग्रेशन। सो मैं मान लेता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर वन है, जो हमें फाइनली सॉल्व करके इसमें आई वन की वैल्यू रखनी है। सो आई वन पे चलते हैं, आई वन के एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखते हैं। वी हैव आई वन इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, राइट। एक बार चेक करेंगे इसे, यस। और फोर एक्स प्लस वन की जगह पे हमने क्या सब्सटीट्यूशन सोचा है, यहाँ पे कैलकुलेट किया है,
टू टाइम्स ऑफ 2x प्लस टू माइनस थ्री, तो ये वैल्यू वहां पे मैं रखने जा रहा हूँ, 2x प्लस टू, 2x प्लस टू, राइट, माइनस थ्री, राइट। एक बार चेक करेंगे इसे, टू टाइम्स ऑफ 2x प्लस टू है, तो यहाँ पे एक टू मिसिंग है, सो ये हमने लिख लिया, राइट, इंटू डी एक्स, ये सब कुछ ब्रैकेट में है, एंड देन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू। तो इसे फर्दर अगर हम ब्रेक कर लें तो ये टू कांस्टेंट है, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू डी एक्स, माइनस थ्री अगेन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड देन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू। अब ये जो पार्ट यहाँ पे आ गया, इसमें t पुट कर सकते हैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू की जगह पे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू इज इक्वल टू टी, अगर पुट करके इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा 2x प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी टी बाई टी माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये टर्म को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो यहाँ से दो टर्म्स मिल गए स्टार्टिंग के, और प्लस वन कर देंगे या वन स्क्वायर कर देंगे तो हमें पूरा का पूरा टर्म मिल जाएगा। सो दिस टर्म विल बी 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड टी, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं C2 कांस्टेंट है, और माइनस थ्री, ये जो टर्म है ये बन जाता है 1/8 tan इनवर्स x बाई ए, तो ए की वैल्यू तो 1 है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे x प्लस वन है यहाँ, सो ये हो जाएगा x प्लस वन, और प्लस मान लेते हैं कोई कांस्टेंट C3 आ गया यहाँ, ऑलराइट। तो ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म करके ऐसे लिख लिया इस इंटीग्रेशन की जगह पे। सो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड टी, और मॉड टी की जगह हम लोग वापस टी की जगह वो वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू, और यहाँ पे मैंने C2 कांस्टेंट यूज किया, एंड देन वी हैव माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ C3 हो जाएगा, राइट। तो अब इस वैल्यू को हम लोग आई वाले एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। आई का एक्सप्रेशन क्या था एक बार दोबारा देखेंगे, x प्लस सी वन माइनस आई वन, सो वी हैव x प्लस सी वन माइनस आई वन, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू माइनस C2 प्लस 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन, एंड ये हो जाएगा प्लस 3C3। तो ये जो टर्म्स हैं C1 माइनस C2 3C3, ऐसे टर्म्स को बार बार नहीं लिखा जाता, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है या स्टैंडर्ड होता है कि सारे कॉन्स्टेंट्स की जगह पे आप एक कॉन्स्टेंट यूज करें, तो ये बन जाएगा x माइनस टू लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू प्लस 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन, और यहाँ पे मैं इकट्ठे एक ही कांस्टेंट c लिख देता हूँ, वेयर c इज इक्वल टू C1 माइनस C2 प्लस 3C3। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।